है गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं अभी थोड़ी ठीक नहीं हूँ। रात भर बहुत परेशान हुई, रात भर मतलब ऐसी हालत हो गई पूरी, जबकि ऐसा कुछ मैंने खाया भी नहीं। और बस मैंने आपसे यही कहा था कि मैं एक दिन दवाई स्किप करके देखती हूँ कि फिर से ये दिक्कत हो रही है या नहीं। तो कल रात को मैंने दवाई नहीं खाई और सुबह तक मतलब हो रही थी खारिश सी, लेकिन सुबह तक तो ये हालत हो गई थी हाथ की। ये देखिए, मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। पूरा हाथ ये दिख रहा है आपको, ये देखिए पूरा हाथ ऐसा हो गया। बैक कैमरे से दिखाते हुए गाइस, पूरा हाथ बहुत अजीब सा हो गया। और इतनी खारिश हो रही थी ना, सीधे हाथ में ज़्यादा हो गया है, उल्टे में है थोड़ा थोड़ा, इसमें थोड़ा थोड़ा है यहाँ पे, इसमें ये देखिए दिख रहे छोटे से लाल लाल निशान, इसमें थोड़ा थोड़ा है। और थोड़े ना इधर की तरफ दिख रहे, ये रहे ये और एक ये यहाँ है, मतलब ये एक यहाँ, मतलब ऐसे। तो अभी ये निशान हो गए। ये मैं आपको हाथ वाला बैक कैमरे से दिखाऊंगी। बहुत ही अजीब सा हो गया, फिर से वही डर बैठ गया है। अब देखते हैं हॉस्पिटल का, ये कह रहे कि तू यहाँ तो अभी जा या फिर शाम में। तो मैंने कहा नहीं, मैं देखती हूँ, मैं पहले चाय पी लूँ, दवाई खा लूँ, जो मुझे खानी है वो दवाई खा लेती हूँ, उसके बाद देखती हूँ कितना आराम रहता है। वरना मैं दोपहर में या फिर शाम में फिर से हॉस्पिटल जाना पड़ेगा मुझे, क्योंकि फिर से अभी उसी डॉक्टर को वापस से बोलना पड़ेगा, या वो नहीं तो दूसरा डॉक्टर होगा, तो मतलब उसे बोलना पड़ेगा कि मैं दवाइयाँ बंद करना चाहती हूँ। मुझे दवाइयों की आदत नहीं डालनी है कि दवाइयाँ खाऊं तो मैं ठीक है, दवाइयाँ नहीं खाऊं तो फिर ये दिक्कत है। कभी ये होता है कहीं जाते हैं और दवाई हम भूल जाएं, वहाँ नहीं खा पाऊँ, तो फिर ये प्रॉब्लम सही नहीं है। और इसका आप लोग घरेलू उपाय भी कुछ बताइएगा इस कि मैं इसके लिए क्या करूँ, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो रही हूँ इस चीज़ से। बार बार होना सही नहीं है ये। तो बस अभी मॉर्निंग में उठी, चाय अभी तक नहीं बनाई है, चाय बनाऊंगी। और उससे पहले मैंने कहा चलो मैं व्लॉग स्टार्ट कर देती हूँ और आपको मैं अपना हाथ दिखा देती हूँ कि देखिए दवाई स्किप करने के बाद ये हाल हो गया है। और कमरा में आपको दिखाऊँ क्या हालत हो गई कमरे की। तो बस अभी मुझे कंबल भी तय करके रखना है। और यहाँ पे ये अभी दुकान जाएंगे तो ये कपड़े पहन लेंगे, और जो कल मैं पहन के गई थी ड्रेस वो मैंने वहाँ रखा हुआ है। बाकी कमरा पूरा बिखरा हुआ है गाइस, ये देखिए पूरा कमरा बिखरा हुआ, पूरा सही करना है कमरा। ये दवाइयाँ हैं जो मुझे खानी पड़ेंगी, ये वाली। प्लीज़ गाइज आप लोग मुझे बताइए कि मैं क्या करूं। ये काफ़ी जने, मैंने आपको बताया ना इससे पहले लोग में, काफ़ी जने कह रहे हैं कि ये पित्त जो होती है वो है, खुजली हो रही, जहाँ जहाँ खुजली हो रही ना वहाँ वहाँ ऐसे निशान हो रहे हैं। तो काफ़ी जने बोलते हैं ये पित्त है। तो इसके लिए एक दो चीज़ें बताई हैं, और प्लीज़ आप लोग बताइए कि मैं क्या करूं। और अगर ऐसा कोई होता है घरेलू उपाय तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं वही करूँ, है ना, क्योंकि दवाइयाँ मैं इतना नहीं खाना चाहती, दवाइयाँ बहुत ज़्यादा होती। ये देखिए मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये देखिए जहाँ खुजली वहाँ पे ये निशान हो रहा है, और हाथ इतना जल रहा है ना, ये इसमें ना जलन सी हो रही है मुझे हाथ में। चलो मैं अब आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, एक दिन दवाई नहीं खाई मैंने कहा था ना कि मैं स्किप करके देखती हूँ। एक दिन सिर्फ नाइट की मैंने दवाई नहीं खाई, और ये देखिए हाथ का हालत, ये देखिए कुछ इस तरीके से। ये एलर्जी हो जाती है मुझे गाइस। तो मुझे प्लीज़ आप लोग बताइए कि मैं क्या करूँ इसके लिए, क्योंकि दवाइयाँ तो मैं कितनी दवाइयाँ खाऊंगी। एक ही दिन मैंने सिर्फ स्किप करी है और ये हालत हो गया है हाथ का, ऐसे हाथ में हुए हैं। ये आपको यहाँ दिख रहा निशान, यहाँ भी हुआ है, यहाँ भी है, दिख रहा है, ये रहा, इधर भी छोटा सा यहाँ भी है, और इस हाथ में भी है, ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे भी हो गया, मतलब इधर भी। सच्ची परेशान हो गई मैं, क्या करूँगा इसमें। तो अभी आ गई मैं किचन में, और चाय मैंने चढ़ा दी थी, यहाँ पे चाय बन रही है। और ये कप इनको यहीं रख देती हूँ, रात में यहीं भूल गई थी मैं, इसको यहाँ रखते हैं। बोतल्स आधी खाली हो चुकी हैं, ये भरी हुई हैं, ये खाली हैं, तो ये फिर से पानी लगाएंगे जब भरेंगे। बस किचन का ज़्यादा काम नहीं है, रात में किचन का काम ऑलमोस्ट हो ही जाता है। यहाँ से खारा बिस्किट ले लेती हूँ मैं। ठीक है गाइस, तो गाइस मैं अब आपसे मिलती हूँ चाय वाय पीने के बाद। थोड़ा अपने आप को फ्रेश करूँ, और मतलब चाय वाय पी लूँ, दवाई खा लेती हूँ चाय पीने के बाद, और उसके बाद देखते हैं कि हाथ कैसा है। मैं आपसे तब भी शेयर करूँगी। फ़िलहाल पूरा फूल गया, ये फूले फूले से हो रहे हैं, है ना, ये देखिए। प्लीज़ बताइएगा इस मुझे कि मैं क्या करूँ इसके लिए, प्लीज़ प्लीज़ बताइए। ये पूरा हाथ
ऐसा ना जल रहा है, पता है, जलन सी हो रही है, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने ना जला दिया हो, ऐसा हाथ हो गया है पूरा अजीब सा, ये देखिए फोड़े फोड़े जैसा हो गया है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताना कि मैं इसके लिए ना क्या करूँ। तो ठीक है गाइज़, मैं अब आपसे मिलती हूँ कुछ ही देर बाद। तो मैं बस अभी चाय पी लेती हूँ और बिस्तर वगैरह भी सही कर लेती हूँ और दवाई खा लेती हूँ। उसके बाद मैं आपको फिर से हाथ दिखाऊंगी कि दवाई खाने के बाद कितना फ़र्क रहा है, क्या है, वो भी आपसे शेयर करूँगी। सो आप लोग कंटिन्यू रहना व्लॉग में, और मिलती हूँ मैं अब आपसे कुछ ही देर बाद। मॉर्निंग में आवाज़ कितनी अजीब सी होती है। A few moments later. तो गाइज आज गणपति जी ले जा रहे हैं सब अपने अपने घर पे, और ये देखिए मतलब अच्छे से तैयार व्यार हो के कितने बढ़िया से ले जाते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पे गाड़ी में बिठा दिया गणपति जी को, और इससे पहले भी एक गाड़ी गई थी, उसमें भी गणपति जी लेके गए थे। लेकिन वही है ना कि बार बार मतलब बालकनी में थोड़ा आना मुश्किल होता है, बार बार नहीं आती। बस अभी एकदम किसी काम से जब देखा कि गणपति जी ले जा रहे थे, तो ये देखिए ये वाली गाड़ी में ले गए हैं। और अभी मुझे लग रहा है ये एक गाड़ी और शायद इसमें भी ऐसे ही होगा। और वो देखिए कितने तैयार होकर निकल रहे हैं। तो देखते हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे भी अगर हो पाएगा तो वीडियो आपसे शेयर करती रहूँगी, क्योंकि थोड़ा वो रहता है ना गाइस, पता ही नहीं चलता है कि कब आके ले जा रहे हैं गणपति जी, कब क्या कर रहे हैं। और कितने ही तो ऐसे होते हैं जो मतलब ढोल वोल लेके आते हैं और फिर ले जाते हैं। और यहाँ पे हाथ दिखाऊँ अभी, तो अभी वैसा ही है। दवाई मैंने खाई है, ये देखिए दिख रहा है आपको पूरा सुझा हुआ, दवाई खाई है। अब देखते कितनी देर में फ़र्क पड़ता है, तो जैसे फ़र्क पड़ेगा मैं आपसे शेयर करूँगी। ये देखिए गाइस, एक और, एक मिनट, कैमरा क्यों टेढ़ा हो गया। तो ये देखिए गाइस, एक और ले जा रहे हैं। और क्योंकि यहाँ हमारे घर के नीचे ही सुपर मार्केट है ना, तो बहुत अच्छी रौनक लगती है। आधे लोग तो रात में ही ले गए थे, और बाकी जो है आधे अभी ले जा रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी गाइस मूर्तियाँ हैं, सच में बहुत ही सुंदर सुंदर। वो देखिए एक वहाँ पे भी, ये देखिए है ना, ये देखिए ले जा रहे हैं, टैक्सी में डाल रहे हैं, ये टैक्सी में बिठा रहे हैं गणपति जी को। बड़ी मूर्ति है इन लोगों की। और ऐसा नहीं है कि फैमिली वाले रखते हैं, जो बैचलर्स होते हैं ना वो भी बिठाते हैं गणपति जी घर में। अभी तो सब जगह रौनक ही रौनक रहेगी, 11 दिन इतनी रौनक रहेगी यहाँ पे। ये देखिए बैठ गया। तो गाइस अभी मैं कमरे में चली जाती हूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है ना, और धूप की वजह से ना मेरे हाथ ज़्यादा जल रहे हैं। और ये है ना कि अगर मैं अब अगर बार बार खड़ी रहूँगी या देखती रहूँगी कि कौन ले जा रहे हैं गणपति जी, कौन आ रहे हैं, तो थोड़ा सा वो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। काम करना बाकी है, ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत काम कर लिया, चद्दर चटक के बिछा दिए मैंने, और साथ ही साथ कंबल दे करके यहाँ पर रख दिया है। और बस कोशिश रहेगी, एक और 2 गाड़ियाँ आ रही गए, तो मुझे लग रहा है वो गणपति जी लेने ही आए हैं। क्योंकि आज ऑलमोस्ट जो गाड़ियाँ बिल्कुल हमारा जो यहाँ का सुपर मार्केट है उसके जस्ट पास में रुक रही हैं, तो इसका मतलब वो गणपति जी ही लेने के लिए आ रहे हैं। खासकर तो वही है। अब देखते हैं, जिस हिसाब से लग रहा है, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है, देखते हैं, तो थोड़ा आपसे शेयर कर लेंगे। गाइस गर्मी है, बाहर नहीं खड़ा रहा जा रहा, क्योंकि तपत वाली है, मतलब ऐसी वो पसीने वाली गर्मी नहीं आ रही है। यानी पसीना नहीं आ रहा, लेकिन जो गर्म हवा लग रही है ना, और उससे हाथ पे बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। और गाइस मैं एक चीज़ आपको बताना भूल ही गई कि मेरे बिल्डिंग में भी गणपति जी बिठाएंगे, और उसके लिए शायद हो सकता है कि मैं ना आज बार बार देखती रहूँगी, क्योंकि पता नहीं है कितनी बजे का इनका भी टाइम होता है ना गणपति जी लाने का। तो चलते थोड़ा सा बाहर देखती हूँ कि लेके आए या नहीं, क्योंकि वो तो हमारे बिल्डिंग मेरे घर के बिल्कुल सामने ही है। वो उस घर में मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये वाले घर में है शायद, यही वाला घर है, या तो ये वाला है, या फिर एक लास्ट का है वो वाला उधर कोने में, वो वाला। इस 2 घर में से एक जो इनविटेशन आया है हमें, आई थिंक ये है या फिर ये है, ये वाला, इस दोनों में से। क्योंकि अब वो जैसे हम जाएंगे तब पता लगेगा। 1 मिनट में नंबर देख कर अभी पहचानती हूँ। हाँ गाइस, तो मैं सही सोच रही हूँ कि 2 घर हैं, उन दोनों में से कहीं एक में से गणपति जी आएंगे। और अभी हमें मतलब मुझे 4-5 जनों से तो इनविटेशन आ चुका है। एक घर के पीछे, सॉरी घर के सामने, 2 हमारे बिल्डिंग में ही हैं, और 2 मेरी फ्रेंड हैं, 5 तो यही हो गए, एक और मेरी फ्रेंड है, 6 तो हो चुके हैं गाइस। और अभी देखते हैं, अभी और आने बाकी हैं, अभी तो बाकी भी, तो आज तो शुरुआत है। व्लॉग थोड़े से आगे पीछे हो जाएंगे, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लेना। बस कर में कह रही हूँ,
कमरे का चादर वगैरह झटक के बिछा दिया है। जो यहाँ पे जो भी मैं बिछाती हूँ वो सब मैंने बेड पे रख दिया है। बस अभी सोफ़ा थोड़ा ठीक करूँगी। और जो ये सूट कल पहना था ये वाला, तो इसको मैं ना अभी मतलब सरफ में ही ऐसे ही खंगाल के, मतलब सरफ में धोते रहते ना वैसे ही धो के, क्योंकि पसीने की थोड़ी सी रहती है स्मेल सी, इसलिए इसको ऐसे धो के और सुखा देती हूँ। और बाकी बहुत सारे कपड़े आज धोने को हैं तो वो भी मशीन में डालूँगी। फ़िलहाल हाथ है अभी, निशान अभी नहीं जा रही क्योंकि अभी इनमें खुजली हो रही है। जब तक इसकी खुजली नहीं मिटेगी ना हाथों की, तब तक नहीं लगेगा कि फ़र्क है। ये देखिए, तो अभी है दवाई खाए भी अभी आधा घंटा भी नहीं, अभी तो 20 मिनट हुए हैं। तो देखते हैं सारे दिन में कितना फ़र्क रहता है। तो फिर शाम को और गाइस जाऊँगी ज़रूर आज हॉस्पिटल, क्योंकि इन्होंने बोल दिया है कि या तो दोपहर में चल या फिर शाम को मतलब इतनी बजे हॉस्पिटल पहुंच जाना, तो मैं भी वहीं आ जाऊंगा और डॉक्टर को फिर से दिखाएंगे। और अगर होगा तो ब्लड टेस्ट करवा दूंगी मैं अब, क्योंकि बार बार ये थोड़ा सा दिक्कत ही है, ख़राब है, सही नहीं है। तो आप लोग बताना गाइस कि मैं क्या करूँ। है मतलब घर का कोई नुस्खा हो उसके लिए मैं क्या करूँ, कैसे ठीक होगा वो भी मुझे बताना। एक तो जिन्होंने कमेंट किए हैं मुझे बताए हैं तो मैं वो भी ट्राई करूँगी, लेकिन आप भी बताइएगा। जो होते हैं ना बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज होती है, तो प्लीज़ आप लोग अपने घर में किसी से पूछ के वो मुझे बताइए, ताकि मैं कुछ कर सकूँ और ठीक करूँ। और ऐसे ही निशान गाइस मेरे जो यहाँ कमर की तरफ है ना, यहाँ पे भी हो रहे हैं, यही है ही सेम ऐसे। तो मतलब पता ही नहीं चलता, जहाँ मतलब स्किन जैसी लगती है वहाँ पे ये ऐसे निशान हो जाते हैं, एकदम एलर्जी हो जाती है। सुबह उठ के देखो तो ये चीज़ हो रही है। और अभी मैं देखूँ तो यहाँ पे अभी फ़र्क है, इधर नहीं है। यहाँ पे अभी फ़र्क है, यहाँ पे नहीं हो रहा। लेकिन क्या लग गया होठ पे, होठ की चमड़ी है, तो यहाँ पे अभी नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ गया इधर। लेकिन हाथ का अभी तक है और ये वाले हाथ में भी है अभी। तो ठीक है, जैसा भी होता है आगे फिर से आपसे अपडेट दूंगी। देखते थोड़ा बालकनी में, आज मैं बस यही करती रहूँगी, क्योंकि गाइज मैं ना अपना ध्यान भटकाना चाहती हूँ, सही बताऊँ, वरना मैं बार बार इन पे ध्यान दूँगी। मेरी हाथ की इस वाले हाथ में यहाँ पे दिखाऊँ आपको, यहाँ पे भी हो रहा है, ये देखिए, दिखा ये रेड रेड निशान यहाँ पे भी हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं अपना ना थोड़ा ध्यान भटकाऊँ और इस चीज़ पे ध्यान ना दूँ, क्योंकि इस पे ध्यान दूँगी ना तो टेंशन बहुत ज़्यादा हो जाती है मुझे। देखते हैं अभी क्या है बाहर, अभी तो कोई नहीं है, क्योंकि गाइज ये भी होता है ना, आते हैं तो पेमेंट करते हैं। कुछ लोग होते हैं तो अर्जेंट ही ले जाते हैं, वैसे तो बुक ही करानी पड़ती है, बुक कर देते हैं पहले। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो अर्जेंट में सोचते हैं कि चलो हम बिठाएंगे, वो तो थोड़ा टाइम लग जाता है। और भीड़ भी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। इससे पहले आपने पहले वाले लोकल वाले लोग देखा होगा गाइज, इतनी भयंकर भीड़ थी सुपर मार्केट में, दूसरे वाले में। इसमें तो गणपति जी के लिए होगी, लेकिन उसमें तो बहुत बुरी। तो ठीक है गाइज, मैं अब मिलती हूँ आपसे कुछ ही देर बाद, कुछ ही देर नहीं, अब मैं काम वाम करके, हाँ बीच में अगर हुआ, अगर लगा मुझे कि गणपति जी की आवाज़ आ रही है, यानी ढोल नगारों की, या गणपति जी ले जाते हुए, तो वो आपसे शेयर करूँगी। 1 hour later. और यहाँ पे भी हो गए गाइज, ये देखिए, ये देखिए। तो मेरे को जाके डॉक्टर को ये दिखाना ही पड़ेगा, मतलब मैं आज लापरवाही बिल्कुल नहीं कर सकती, क्योंकि ये फिर से वैसे के वैसे बढ़ते जा रहे हैं। 6 hours later. है गाइस, गुड इवनिंग। और मॉर्निंग में जो वीडियो स्टार्ट था वो अभी कंटिन्यू नहीं हुआ था, तो उसे अब हम कंटिन्यू करेंगे। और टाइम मैं आपको बता दूं तो अभी बज रही है इवनिंग की, यानी रात की 8 बज चुकी है। ये देखिए, दिख रहा है आपको टाइम, रात की 8 बज चुकी है। तो बस अभी मैं थोड़ा तैयार हो गई, और पानी की बोतल, जो दवाइयाँ मैं अभी खा रही हूँ एलर्जी वगैरह के लिए, वो सब मैंने थैली में डाल दिया है। और मैंने ले लिया है साथ ही पर्स, और ये रही जो दवाइयाँ हैं, पानी की बोतल, ये सब। और मैं जा रही हूँ अभी हॉस्पिटल, क्योंकि इनको मैंने बोल दिया, तो ये बोले कि तू यहाँ से सीधा हॉस्पिटल पहुँच, और ये दुकान से ही सीधा हॉस्पिटल पहुँच जाएंगे, क्योंकि मैं अकेली नहीं जाती गाइस। मुझे थोड़ा सा ना डर लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन डर लगता है। जबकि इतनी बार मैं मतलब हॉस्पिटल जाती रहती हूँ, लेकिन मुझे ना एक डर सा लगता है, पता नहीं क्यों, ऐसा अजीब सा लगता है। तो इसीलिए मैंने कहा नहीं, आप वहाँ पहुँचो और मैं भी जाती हूँ, क्योंकि मैं ना अकेली नहीं, मुझसे होता कि मैं हॉस्पिटल जाऊँ, या मतलब नहीं समझ आता मुझे, और थोड़ा मुझे लगता है, डर लगता है, बस मेन ये है। और आज मैंने बोला है कि मैं ब्लड टेस्ट करवा दूँगी, जिससे पता लगेगा कि एलर्जी जो ये दिक्कत है ये क्यों हो रही है बार बार। और अब मैं आपको अपना हाथ दिखाती हूँ, ये देखिए, दिख रहा है, अब एकदम ठीक है। तो ये चीज़ हो रही है गाइस, ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब रात में सो, सुबह उठती हूँ तो ये पूरा हाथ, मतलब कहीं ना कहीं निशान रहते ही हैं बॉडी पर भी, जैसे यहाँ पे भी, और मतलब हाथ वाथ पे भी रहते हैं, और हाथों पे तो पूरे रेड हो जाते हैं, जो मैंने आपको सुबह दिखाई दिया। साथ ही साथ जो हमारी जो मतलब कैसे बताऊँ गाइस, टांगे ना,
उधर भी यही चीज़ें हो रही हैं। तो इसीलिए फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, क्योंकि बार बार ये चीज़ें दिक्कत देती हैं। फ्रेंडों से भी बात हुई है, कुछ फ्रेंडों ने घरेलू नुस्खे भी बताए हैं, कुछ मेरे यूट्यूबर्स हैं उन्होंने भी मुझे घरेलू नुस्खे बताए हैं कि ऐसे ऐसे करना, तो वो भी मैं थोड़ा ट्राई करूँगी। बट एक बार डॉक्टर को ज़रूर दिखा देती हूँ और जो ब्लड टेस्ट कराऊँ उससे पता लगे कि आखिर ये किस वजह से हो रहा है। क्योंकि मुझे इतना पता है कि मेरे खाने वाने से नहीं हो रहा, मेरा डेली का जो खाना होता है वही है, जो मतलब तेल और चावल या जो भी दूध वगैरह है वो सब सेम ही है, कुछ भी नहीं बदलाव आया इसमें। और ये भी नहीं कह सकते कि पानी में बदलाव है, तो पानी भी नहीं बदला हुआ, सेम टू सेम सब वही की वही चीज़ें। लेकिन बस अब किस चीज़ से एलर्जी हुई है क्या है ये भी नहीं मालूम। और खटाई वगैरह भी मैं खाती हूँ तो उससे भी ऐसा कोई मुझे प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन अब मालूम नहीं है, तो इसीलिए मैंने कहा नहीं, मैं ब्लड टेस्ट कराऊंगी, उससे पता लगेगा क्या क्या रीज़न क्या है। तो अभी मैं जाती हूँ हॉस्पिटल, यहाँ पे मैंने थैली उठा ली है, चलते हैं बाहर जाते हैं थोड़ा। और आज बहुत जगहों से गणपति जी के इनविटेशन भी आ चुके हैं, तो धीरे धीरे करके बस थोड़ा यही डर है कि ये सब ठीक हो जाए तो फिर अच्छा भी लगेगा जाने में, वरना एक मन और दिमाग में यही वहम रहता है कि फिर से दिक्कत ना हो जाए। तो गाइज़ ठीक है, आप लोग कंटिन्यू रहना ब्लॉग में, मैं अब आपसे मिलती हूँ कुछ ही देर बाद हॉस्पिटल पहुँचने के बाद। 3 hours later. हे गाइस, तो अभी घर पे हम आए हैं, टाइम बताऊँ तो 10:30 का टाइम हो चुका है। गई हॉस्पिटल, पहुंचते पहुंचते मेरे को आधा घंटा लग गया होगा ना, 20 से 25 मिनट मान के चलो, इतना टाइम हो गया। उसके बाद गए और हमारे से पहले कुछ कुछ पेशेंट थे और जब हमारा नंबर आया तो फिर वही क्लोज थोड़ी ना होता होगा इतना जल्दी, नहीं ना। तो बस ये था कि डॉक्टर ने देखा, अभी जैसे मैं आपको दिखा दूँ, फिर से देखिए हल्के हल्के से आपको दिख रहा है, हल्का हल्का फिर से निशान हो गया, देखो फिर से ना। जब मैं गई थी तब मैंने आपको गाइस हाथ दिखाया था कि एकदम सही था, और फिर से आप देखिए हल्के हल्के से, अगर आप ध्यान दें तो हल्के हल्के से फिर से मुझे निशान दिख रहे हैं। तो डॉक्टर ने देखा और डॉक्टर ने ये बोला कि ये अगर जैसे नॉर्मल अगर होती एलर्जी तो ये 2-3 बार दवाएं खाने से, मतलब 3-4 दिन दवाएं खाने से ठीक हो जाती, लेकिन अगर ये जैसे दवाई बंद कर रहे हैं और बार बार अगर हो रहा है ये चीज़, तो आपको स्किन वाला डॉक्टर है ना, स्किन वाले डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा और फिर वो कुछ रिपोर्टें वगैरह देंगे लिखकर, ताकि वो करवानी पड़ेंगी, उससे पता लगेगा कि ये क्यों बार बार हो रहा है। तो अब उसके लिए हमें जाना होगा मंडे को, हाँ, और ये ब्लॉग शायद मंडे को ही आए, कोई पता नहीं है। तो अभी मंडे को जाना होगा और फिर देखते हैं फिर क्या बोलता है। तो फिलहाल दवाइयाँ वगैरह वही बोला, यही चालू रखना, जो खा रहे हो यही खाते रहे ना। तो मैंने कहा ठीक है, और क्या कर सकती हूँ गाइस, नशा तो होता है, मुझे एकदम नींद का नशा होने लग जाता है उससे, पर ठीक है, अभी जब तक खाना पड़ेगा यही। फिर मंडे को जाएंगे तो मंडे को दिखाएंगे फिर डॉक्टर क्या बोलते क्या नहीं, तो वो मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। फ़िलहाल इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ छोटा सा वीडियो होगा, छोटा तो नहीं होगा, 15 मिनट का तो हो ही गया होगा शायद तक, तो 15 मिनट का वीडियो हो गया होगा। सो उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ नए व्लॉग, नए काम, नई चीज़, नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए, बाय बाय।